हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज का पहला टॉपिक रहेगा वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला वो अक्षर होते हैं जिन्हें हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। उसमें जो ध्वनियां होती हैं उनके अक्षरों को व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं। देखो, वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं। एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर में अक्षर 11 होते हैं, व्यंजन में 40 होते हैं। ठीक है, ठीक है। और दो अयोगवा होते हैं, दो अयोगवा होते हैं जिनमें अंग, अंगा। ठीक है। ना तो ये स्वर होते हैं, ना तो स्वर होते हैं, ना व्यंजन होते हैं। ठीक है। ना स्वर होते हैं, ना ही व्यंजन होते हैं। ये नाक की धुनी से बोले जाते हैं। ना, ये नाक के ध्वनि से बोले जाते हैं। अंग, आ। ठीक है। देखो, अब बात करेंगे स्वर की। स्वर एक रॉयल फैमिली से आते हैं। स्वर एक रॉयल फैमिली से आते हैं। इन्हें किसी की भी सहायता नहीं होती है। ये खुद के स्वतंत्र हैं, खुद में एक राजा है। ठीक है। स्वर जो है वो आ बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेते। स्वर कहता है कि हम स्वर हैं, हमें आ बोलने के लिए किसी का की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो देखो इधर, देखो इधर, रॉयल फैमिली के कौन कौन सदस्य हैं। रॉयल फैमिली के आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये रॉयल फैमिली के सदस्य हैं। देखो इधर, ये वे वर्ण हैं जिन्हें बोलने के लिए ये वे वर्ण हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं चाहिए। ये रॉयल फैमिली के हैं, इन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब देखो, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ये आश्रित सेनापति है, स्वर की सेनापति है। ये कैसी आश्रित है। ये है स्वर पे आश्रित है, स्वर पे ये आश्रित है। बिना मतलब किसी में आप कहीं नौकरी करो, आप किसी के ऊपर निर्भर रहो कि ये मुझे सैलरी देगी तभी आपका घर चलेगा। ऐसी ये बिना इसके स्वर के ये आगे नहीं बढ़ सकती है। आज इसे बोलेंगे आश्रित सेनापति। व्यंजन को क्या बोलेंगे, आश्रित सेनापति।
ये हमेशा स्वर पर आश्रित रहती है। जैसे देखो एग्जाम्पल, का आवाज हो, का एक थकी हुई आवाज सी निकल रही है, का ये आराम कर रहे हैं, ये का भाई साहब आराम कर रहे हैं। और आ जाता है, इनकी ड्यूटी लगी है नाइट ड्यूटी, ये कर रहे हैं आराम, सो रहे हैं, का यहां से देखो कंठ से आवाज निकल रही, का थकी हुई। अब इसी में आ गया चेकिंग पे, इनको भाई साहब को पता चल गया एकदम, तो इन्होंने कहा अरे आ गया, तो सतर हो गए, एकदम खड़े हो गए, अरे का कंठ से आवाज निकल रही, का अब निकल रही आवाज तेज, एकदम तैयार रेडी सिपाही की तरह खड़े हो गए। ये है स्वर पे आश्रित है ये, ठीक है। जब तक कोई रॉयल फैमिली का बंदा इनके यहाँ नहीं आएगा इनसे मिलने, ये ऐसे ही आराम फरमाते रहते हैं, ठीक है। समझ गए, व्यंजन ये हमेशा स्वर पे आश्रित रहते हैं। का धन आ तब होता है का, ये इसे क्या बोलेंगे, का हलंत वाले को, का आ निकल रहा है बाद में आ, ठीक है। देखो इसे फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण। ये वॉवेल्स जो होते हैं स्वर, वे रॉयल फैमिली से हैं, तो अब वे एक पार्टी आयोजन कर रहे हैं, ठीक है। अब वो अपने कैटेगरी के लोगों को बुलाएंगे, रॉयल फैमिली के लोग अपने ही कैटेगरी को बुलाएंगे, अदर को तो बुलाएंगे नहीं, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले आते हैं मूल स्वर, मूल, लघु और ह्रस्व स्वर। रॉयल फैमिली तो भाई साहब एक नाम तो होगा नहीं इनका। अब बड़े बड़े लोग एक नाम कैसे, उनकी राजा साहब, उनकी दीवान जी, उनकी मेहमान जी, है ना। तो मूल, लघु, ह्रस्व, ठीक है। मूल, लघु, ह्रस्व स्वर रॉयल फैमिली से हैं। तो इसमें रॉयल फैमिली में कौन कौन आता है, आ, ये ज्यादा रॉयल फैमिली नहीं है, मतलब रॉयल फैमिली में तो है लेकिन बड़ा मोटा कारोबार नहीं है इनका, ठीक है। तो हल्की आवाज, मत जरा सी, आ, ई, उ, री, ये 4 लोग हैं रॉयल फैमिली में। ह्रस्व स्वर में 4 लोग हैं, ठीक है। और ये पार्टी में आते हैं, तुरंत चले जाते हैं, एक मात्रा के लोग हैं, एक, ये पार्टी में भाई साहब मूल, लघु, ह्रस्व, इनने तमाम नाम रख ले भाई, पैसा हो और कम हो उस हिसाब का ना हो, अपने आप को एकदम दिखाओ कि हाँ हम हैं, हम राजा हैं। तो इन्होंने रख लिए एकदम मुंह, इन्होंने रख लिए ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर। जिन बन रहे भाई नेता, एक मात्रा के लोग, एक मात्रा। उन्होंने कहा ठीक है भैया, खाओ पियो निकल ले, नहीं खाओ पियो निकल ले। और सेकंड देखो, सेकंड ने किन से थोड़े रॉयल फैमिली ऊपर आते हैं, कौन है देखो, दीर्घ स्वर, जिन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर्ग में कौन से आते हैं, दीर्घ स्वर्ग में आते हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, औ, समझे। इनके मेंबर 7 हैं, ये 4 लोग थे भाई साहब,
ये भाई साहब 4 मेंबर हैं, ठीक है। दिखावा इनका बहुत बड़ा है, लेकिन एक मात्रा के लोग हैं, जे 2 मात्रा के लोग हैं। दीर्घ स्वर 2 मात्रा के लोग हैं। कैसे? जे हैं देखो, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। जे थोड़ा ज्यादा दिखावा करते हैं, जे 2 मात्रा के हैं, ये 2 मात्रा के। जे 2 मात्रा के लोग हैं, ठीक है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इसमें 7 मेंबर हैं, ठीक है। इनका भी टसन है, इनका भी अच्छा कारोबार है, ये भी रॉयल फैमिलीज हैं, तो काहे ना टसन दिखाएं। ये 2 मात्रा के लोग हैं, इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, समझे। अब आते हैं बीवीआईपी। बीवीआईपी समझे। बीवीआईपी में आपके हैं प्लक, प्लक स्वर, ठीक है। अब इनका एक अलग ही सीन है। जो बीवीआईपी भाई साहब है, तो जिन पार्टी में लेट पहुंचे एकदम रंगबाजी में, और इनके हम शकल हैं, इन्हें कोई जान ही नहीं सकता ये 3 है कि 2 है कि 6 है कि 7। हम शकल है, कौन किसे जानेगा। इनका क्या है देखो, जैसे ओम, ओम, समझे। जे बीवीआईपी है, एकदम राजा खानदान के, इन्हें 3-4 लोग इकट्ठे चलते हैं, ओम राम, समझे। समझे। प्लस स्वर जैसे ओम, आ, ये बातों को लंबा खींचते हैं, अपना बहुत दिखावा करते हैं। दिखावा क्यों ना करें, ये बीवीआईपी जो है, अरे ओम, आ, ई, मतलब कंटिन्यू बोलना इनका रहता है, समझे। समझे। और समझे, इन्हें 3 मात्रा के लोग कहते हैं। 3 मात्रा के लोग, ये 3 मात्रा के लोग होते हैं, ठीक है। वैसे तो इन्हें कोई पहचान नहीं पाया ये कितने मात्रा के लोग हैं, क्योंकि इतनी लंबी लंबी जो फेंकते हैं ये, तो ये 3 मात्रा के लोग होते हैं, समझिए। इनकी पार्टी आगे बढ़ाएं। अब बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। अब वो भाई रॉयल फैमिली से थे स्वर, उनकी पार्टी चलती थी। ये उनके सेनापति हैं। ये कहाँ पार्टी करने वाले, ये है इनका दंगल लड़ना, काम करना, सेना इकट्ठी करना, समझे। आप देखो सेना कैसे इकट्ठी करते हैं। सबसे पहले आते हैं इनमें स्पर्श व्यंजन, वर्गीय, उदित, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय, उदित व्यंजन, एक ही नाम है, ठीक है। अब इनकी संख्या है 25। इनकी टीम में 25 लोग हैं, 25 सेनापति हैं स्पर्श व्यंजन में, ठीक है। अब देखो, अब 25 लोग अलग अलग भाग में डिवाइड हैं। जब 25 लोग अपने अपना काम करते हैं, देखो इनका पहला वर्ग है का वर्ग। का वर्ग, का वर्ग में कौन कौन से हैं देखो, का, खा, गा, गा,
ये 5 लोग हैं, ये थोड़े ने अच्छे सेनापति में आते हैं, तो रंगबाजी वाले। और इनका जो बोलने का तरीका है, हाव है, वो कंठ से है। महादेव का विष कहाँ समाया था? कंठ में। तो इनका इसीलिए ये ज्यादा मतलब रॉयल में आते हैं सेनापतियों के, ये कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। देखो ये वर्ड कंठ के पिछले हिस्से से निकलते हैं, ठीक है। इसलिए इनको ज्यादा पूछा जाता है। ये महादेव के भक्त हैं, ये महादेव के भक्त हैं और ये रॉयल सेनापति हैं। का खा गा गा अणा, ठीक है। ये कंठ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, जैसे का खा गा घा, समझ रहे हो ना? ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो चा वर्ग को तालब भी कहते हैं और का वर्ग को कंठ भी कहते हैं। कंठ है, कंठ वर्ग, ठीक है। चा वर्ग के जो सेनापति हैं उनका देखना, चा छा झा या, चा छा जा या, इनका भी एक क्राइटेरिया है। ये भी एक रंगबाजी दिखाते हैं कि हाँ हम भी हैं, तालब हैं। कौन है? तालब हैं। चा छा जा, 4 भैया हैं। क्या करोगे बताओ? हमारी टीम में 4 लोग हैं। ये इनका चा छा, और इन्हें बोलते समय जो जीभ है ना वो तालू पे लगती है, ऊपर मुंह के ऊपर छत पे जो छूती है, ये ऊंचाई को छूते हैं। चा वर्ग के लोग ऊंचाई को छूते हैं, ठीक है। देखो ये वर्ड मुख के तालू को छूकर आती है। इन्हें ऊंचाइयों से खेलने में बड़ा मजा आता है। चा छा जा या, चा छा जा या चा 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 जा, समझ रहे हो? अच्छा एक वर्ड और इसमें है, वो लिखना हम भूल गए, झा। जहां साहब को कौन भूल सकता है? क्षमा करें जहां साहब, क्षमा करें। चा चा जा झा या, देना कैसे भूल सकते हैं? ये तो भाई मैन आदमी यही है, लड़ाई में सबसे आगे यही चलते हैं। ये चलो हम चल रहे को देखते हैं, फिर चाहते हैं, चा कहते चलो नेता कैप्टन हम ही हैं, लेकिन तुम चलो आगे। कैप्टन चा है, चा वर्ग है इनका। इनने की खिलाड़ी कोहली, बैट्समैन ओपनर रोहित शर्मा, समझे? वैसे ही चलो चा, कैप्टन जरूर शुभम गिल है, लेकिन खिलाड़ी तो चा है। समझे? चलो आगे देखो, सी टा वर्ग, जिन्हें हम मूर्धन कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम मूर्धन कहते हैं।
ये टा वर्ग क्या है? ये सेनापति हैं, लेकिन जब पलटी मार जाते हैं तुरंत, उन्हें देखिए अरे बहुत लड़ाई हो रही, भागो निकल आओ, अपने चुप में दुब के बैठो। जब पलटी मार है, पलटी मार कैसे है देखो, टा वर्ग, ये 5 भाई हैं, ता था ड़ा, ता था ड़ा णा ड़ा, ठीक है, ये 5 भाई हैं, ये पांचों पलटी मार रहे हैं। देखो टा ठा डा रा णा, ये पलटी मार कैसे हैं देख लो एक बार, फिर बताते हैं। जीभ उल्टी होकर मुंह की छत को छूते हैं। जीभ उल्टी होकर मुंह की छत को छूते हैं, जैसे टा, देखो टा ठा टा ड़ा, छू रही कि नहीं छू रही? टा ठा ड़ा डा डा ड़ा, छू रही कि नहीं छू रही? है ना? ये पलटी मार सेनापति है, पलटी मार, तुरंत पलटी मार जाती है। देखो इसे आगे बढ़ा, ता वर्ग, दंत, दंत सेनापति है, ता ता था दा धा ना, ये 5 लोग हैं एक टीम में, और सारे सारे धाकड़ आदमी, दम पहलवान की तरीका से जबरदस्त सेनापति है ये, एकदम ता था दा धा ना ना, है कोई टक्कर में? बताओ। ये तो दांतों को छूती हैं, दांतों को स्पर्श करते हैं, ये व्यंजन दांतों को स्पर्श करते हैं, एकदम ता था दा दा ना, शाबाश। देख रहे सचिन जी? देखो ता था दा धा ना, ता था दा दा ना, ये दांतों को स्पर्श करती है। ये वर्ड यहां देखो, ये वर्ड दांतों को स्पर्श करती है, करते हैं, साफ स्पेक्ट से बोलो, करते हैं। ता वर्ग, ता ता दा दा ना, जबरदस्त आदमी है, दमीले आदमी है, समझ रहे? देखो पोस्ट व्यंजन, ये है पा वर्ग, ये सेनापति। तो हर टीम में कोई ना कोई लवेरिया आदमी जरूर होता है, प्यार मोहब्बत वाले जरूर मिलेंगे हर एक, चाहे किसी का ग्रुप क्यों ना हो, 2 लड़कों का ग्रुप हो, चाहे कोई सेनापति हो, कहीं कुछ भी हो, वहां लवेरिया आदमी जरूर मिलेंगे आपको। ऐसे ही वो हैं, चुम्बन की हमेशा बात करते हैं। देखो पा, और चिपक रहे हैं, पा फा फा मा, पा पा फा
भा, बा, मा। अरे ओंठ चिपकते हैं इनमें, चुम्बन की बात करते रहते हैं ये लोग। देखो पा, भा, बा, भा, मा। इनके ओंठ आपस में चिपकते हैं, समझ रहे? अब तुम समझ लो। ये वर्ड बोलते समय ओठों को छूते हैं, ठीक है? ये वर्ड बोलते समय ओठों को छूते हैं, समझ गए? इनकी अब क्या बात करें आगे? अब तुम समझ लो किस टाइप के लोग हैं, तो आगे बढ़ो, ठीक है? अब देखो, स्पर्श व्यंजन की टीम की बात हो चुकी है, अब करते हैं संयुक्त व्यंजन की बात। संयुक्त संयुक्त व्यंजन में 4 लोग हैं। संयुक्त व्यंजन में 4 लोगों की टीम है, लेकिन ये दूसरी पाली को दिखाने के लिए कि 4 लोग हैं, इसमें लोग 8 आदमी हैं। देखो कैसे हैं। सबसे पहले छा आता है, ठीक है? त्रा आता है, ज्ञा आता है और री आता है। ये 4 आदमी हैं लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है? ये 4 सेनापति, खूंखार सेनापति, इनकी फेविक्विक की तरीका से जोड़ है इनका, हट नहीं सकते। ये इतना मजबूत इनका जोड़ है कि ये हट नहीं सकते बिल्कुल भी। एक आदमी दिखेगा आपको, लेकिन इसके अंदर 2 होंगे, एक कवच के अंदर 2 आदमी। देखो कैसे। छा बना है का प्लस सा से मिलकर बना है छा। 2 आदमी एक बन गया, ठीक? एक सेनापति हाजिर हो। और नेक्स्ट है ता और रा। देख रहे हो, 1 1 2 3 4, एक एक मिल 2 2 मिलके बनाए एक, ठीक है? ऐसी ज्ञान चा और यहां ऐसी ये सा प्लस रा। एक 2 3 4 5 6 7 8 आदमी हो गए। कितने दिख रहे हैं? 4। ये 4 दिखते हैं, वो कहावत नहीं है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। ऐसी इन मेंबरों का हाल है, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। समझ? इन्हें बोलते हैं संयुक्त परिवार या संयुक्त व्यंजन, ठीक है? देखो ने आगे, देखो आगे हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ ये अंतस्थ व्यंजन कौन है? देखो ये अंतस्थ व्यंजन है या रा ला वा, या रा ला वा। अंतस्थ व्यंजन है या रा ला वा। ना तो ये रॉयल फैमिली के आदमी हैं और ना ही ये उनके सिपाही हैं रॉयल फैमिली के, ठीक है? इन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं, जे अपने मस्त रहते हैं, जे समझौता कराते फिरते हैं।
अगर रॉयल फैमिली से सिपाहियों का झगड़ा हो जाए, अरे साहब ने हमें तनख्वाह नहीं दी जुड़े, तो जो समझौता कराते हैं, जने न रॉयल आदमी न स्वर है न जे व्यंजन है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन या ला वा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऊष्म व्यंजन, या संघर्षी व्यंजन। व्यंजन इनमें कौन कौन से आते हैं देखो, सा 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 हा, जे इन्हें बोलने में एक गर्म हवा निकलती है, रगड़ एकदम, शा शा शा, और सीटी जैसा मुंह होता है, सा शा शा सा सा, हा हा आ, हाथ लगा के देखो एक गर्म हवा निकलती है, हा शा सा शा हा हा निकल रही है, देखना आप लोग। इन्हें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। विशिष्ट विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन, ये है डा डा, इन्हें बोलते समय जीभ ऊपर जाके एकदम झटके से नीचे आती है, डा 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 डा, देखो ट्राई करना, डा डा, ठीक है। इन्हें विशिष्ट व्यंजन कहते हैं। समझ में आया आज का टॉपिक? इसको हम कल कंटिन्यू फिर रखेंगे, ठीक है। आज का अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।